नमस्कार दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी जानकारी आज मैं लेकर के आया हूं कि दुनिया का सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा जहरीला सांप कौन सा है आज मैं आपको बताऊंगा। और वो कौन सा सांप है जिसके काटने से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं, वो कौन सा सांप है। क्या ये दोनों सांप एक है? नहीं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि जो सांप सबसे ज़्यादा जहरीला है वही सबसे ज़्यादा लोगों को काटता है, ये कोई ज़रूरी नहीं। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए टॉप 10 सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों की लिस्ट लेकर के आया हूँ पूरी दुनिया के। और आपको अचंभित आप होंगे कि इस लिस्ट में हमारे देश के भी कुछ सांप हैं, और जान करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज ये भी आप जानेंगे कि वो कौन सा सांप है जिसके काटने से पूरी दुनिया में, जैसे भारत में सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है रसेल वाइपर के काटने से। ठीक है दोस्तों, रसेल वाइपर के काटने से भारत में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। ठीक है, और पूरी दुनिया में किस सांप से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं ये भी आज आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही कमाल की चीज़ है और पूरी दुनिया के जहरीले सांपों का आज हम लोग तुलना करेंगे। टॉप 10 देखिए भारत के कौन कौन सांप आते हैं और नंबर 1 पर कौन है। दोस्तों नंबर 10 से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे सांप उतने ही जहरीले होते चले जाएंगे। नंबर 10 पर कौन सांप है दोस्तों? नंबर 10 पर जो सांप है उसका नाम है डेजर्ट हॉर्न्ड वाइपर। ठीक है, ये नंबर 10 पर है। डेजर्ट हॉर्न्ड वाइपर ये रेगिस्तान का, मरुस्थल का सांप है। ठीक है, मरुस्थल का सांप है। ये आपका मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान के इलाके में पाया जाता है। ये बालू में छिपकर रहता है। इसके काटने से शरीर के अंग फेल हो जाते हैं और बीपी बहुत डाउन हो जाता है, बहुत जल्दी मौत हो जाती है। इसके अंदर हेमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। जितने भी वाइपर होते हैं उसके अंदर हेमोटॉक्सिक जहर का मतलब ये कि हेमोटॉक्सिक जहर आपके शरीर के अंगों को अंदर से तुरंत किडनी, लिवर सब फेल होने लगेगा। खून जो है वो जमने लगेगा शरीर में, और कहीं कट गया है तो वहाँ से खून बहना वहाँ से रुकेगा नहीं। और बहुत ज़बरदस्त घाव, सूजन जहाँ पर काट ले, और वाइपर का काटा हुआ इंसान अगर ठीक भी हो जाता है ना, तो जहाँ पर वो काटता है वहाँ बहुत जख्म हो जाता है। बहुत ही खतरनाक जहर। दूसरा जहर होता है न्यूरोटॉक्सिक, जो आप फिल्मों में देखते हैं कि सांप ने काटा तो मुंह से फेन निकल गया, जाग निकल गया। न्यूरोटॉक्सिक जहर क्या होता है? न्यूरोटॉक्सिक जहर अगर आदमी के अंदर गया, वो नाग सांप में, करेत सांप में, कोबरा में पाया जाता है, तो उससे बेहोशी होने लगती है, दिमाग पर, तंत्र पर असर पड़ता है, सांस लेने में, खींचने में दिक्कत होने लगती है, गला जाम होने लगता है। तो मोटा मोटी वो दिमाग पर और सांस पर असर मारता है, फेफड़ों पर, जिससे आदमी का दम घुटने से और गाज निकलकर मर जाता है। तो दोस्तों नंबर 10 पर है डेजर्ट हॉर्न्ड वाइपर। इसके अंदर हेमोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। नंबर 9 पर है दोस्तों, नंबर 9 पर है, ये है हमारा भारत का सांप। नंबर 9 पर आ गया, ये है बैंडेड करेत। ये भारत में, दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। ये रात में बहुत सक्रिय होता है, आमतौर पर शर्मीला होता है। न्यूरोटॉक्सिन जहर इसके अंदर पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, जल्दी काटता नहीं, लेकिन काट ले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। नंबर 8 पर हम लोग आते हैं। नंबर 8 पर दोस्तों ये सांप आप लोग शायद आज पहली बार देखेंगे। फिलीपीन कोबरा नाम है इसका। कोबरा सांप, लेकिन फिलीपीन कोबरा। यह सांप 3 मीटर तक थूक सकता है। जी हाँ, ये हवा में जहर फेंकता है। आंखों में लग जाए, मुंह में चला जाए तो उससे भी जान जा सकती है। फिलीपीन कोबरा इसका नाम है। इसका जहर सीधे श्वास प्रणाली को बंद कर देता है। ये काटा आपको ना तो सांस बंद, आपके फेफड़ों में ताकत ही नहीं बचेगी सांस खींचने की, दम घुट जाएगा, गाज फेंक करके तुरंत जान चली जाएगी। नंबर 8 पर है ये। नंबर 8 पर है। नंबर 7 पर है दोस्तों, ये सांप भी आज आप लोग पहली बार देखेंगे, बेल्चर्स। बहुत मेहनत से दोस्तों मैंने ये लिस्ट निकाली है कंपेयर करके। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा।
बेल्चर सी स्नेक, बेल्चर सी स्नेक ये समुद्री सांप है, हिंद महासागर और ऑस्ट्रेलियाई समुद्र में पाया जाता है। अब दोस्तों इस सांप के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि समुद्र में भी बहुत सारे सांप मिलते हैं, जहरीले जहरीले पानी वाले सांप, वो भी जहरीले होते हैं। पूरी दुनिया में समुद्र में जितने भी सांप मिलते हैं ना, समुद्र में तैरने वाले सारे सांपों में सबसे ज़्यादा जहरीला यही होता है, बेल्चर सी स्नेक। समुद्र के अंदर इंसानों की मौत कम होती है इससे, क्योंकि इंसानों से इसका भेंट ही नहीं होता, समुद्र में कौन जाता है, लेकिन जहर इसका तगड़ा है, 7वें नंबर पर है दोस्तों। हम जैसे जैसे नीचे आएंगे, मतलब कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, उतना ही जहरीला सांप होता चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग नंबर 6 पर आते हैं। नंबर 6 पर है दोस्तों कोस्टल ताइपन, इसका नाम है कोस्टल ताइपन। ये 2 तरीके का होता है, तरह का होता है। आपके दिमाग में अगर कुछ सवाल चल रहा है तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में। ये है कोस्टल ताइपन, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के इलाके में पाया जाता है। ये नंबर 6 पर है। इसका जहर भी बहुत खतरनाक होता है, तुरंत उपचार न होने पर 20 मिनट के अंदर जान चली जाती है, तंत्रिका तंत्र और रक्त को प्रभावित करता है। नंबर 6 पर है। इसके बाद दोस्तों नंबर 5 पर आते हैं। नंबर 5 पर है टाइगर स्नेक, नाम सुना था आपने इसका? ये नंबर 5 पर है, टॉप 5 पूरे वर्ल्ड में, हज़ारों सांपों में। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। काटने के बाद बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सिर दर्द होने लगता है, लकवा, और 20 से 25 मिनट के अंदर तो आपको लकवा मार देगा। ये जान ले लेता है, लेकिन आक्रामक नहीं होता, खतरे होने पर ही ये हमला करता है। ठीक है, शांत सांप है, ज़्यादा नहीं काटता। कौन सा सांप सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जहरीला है, और कौन सा सांप सबसे ज़्यादा काटता है जिसके कारण लोग मरते हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है दोस्तों, जी हाँ, किंग कोबरा ये नंबर 4 पर है। इससे यानी कि सोचिए, किंग कोबरा, सांपों का राजा किंग कोबरा, ये नंबर 4 पर है, यानी कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक सांप और हैं 3 ज़्यादा जहरीले। किंग कोबरा ये भारत में दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है। अब दुनिया में सबसे लंबे बड़े सांप तो एनाकोंडा और आपके अजगर में आते हैं, पाइथन्स में आते हैं, लेकिन उनमें जहर नहीं होता। जहरीले सांपों में सबसे लंबा और सबसे बड़ा किंग कोबरा होता है। 18 फीट तक यह लंबा हो सकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है, जो तंत्रिका तंत्र को नुकसान करता है। वही मुंह से गाज आना, सांस रुक जाना, चक्कर आना, लकवा आना, न्यूरोटॉक्सिक जहर। अब दोस्तों नंबर 3 पर आते हैं, 3rd नंबर पर। ये बहुत ही बदमाश सांप है दोस्तों, सही मायने में मैं कह रहा हूँ आपसे। इसे लोग बहुत गालियाँ सुनाते हैं इस सांप को, उसका रीज़न बताता हूँ मैं। ये नंबर 3 पर है। इसका नाम है दोस्तों ब्लैक मांबा। ये अपने आप में अनोखा सांप है, इसके जैसा कोई और सांप लगता ही नहीं। एक बार जो इसे देख ले पहचान ले। ब्लैक मांबा, इसका मुंह एकदम काला होता है, बहुत जहरीला जहर इसका अंदर होता है। इसका जहर भी बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। खुशकिस्मती से हमारे देश में नहीं पाया जाता, ये अफ्रीका में पाया जाता है। ये सांप सबसे तेज़ गति से भागता है, 20 किलोमीटर सबसे तेज़ भागने में ये सांप है। ठीक है, और ये तेज़ भागकर काटता भी है। काटने पर 15 से 20 मिनट के अंदर मौत हो जाती है। ये सांप ना, ब्लैक मांबा, ये बहुत ज़्यादा आक्रामक होता है। ये ऐसे भी काट लेगा किसी को। कोई इसके इलाके में गया ना, पेड़ पर बैठा हुआ है, ये किसी को देख लिया आते जाते, उतर कर काट करके फिर पेड़ पर चढ़ जाएगा। ये ऐसा सांप है। ये लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीछा कर करके काटता है अफ्रीका में। ये मांबा, ये दैत्य मानते हैं लोग इसको, इस सांप को, ब्लैक मांबा को। बहुत सारे सांप है, किंग कोबरा हो गया, या फिर आपका वाइपर। जब तक पैर ना पड़े लोग नहीं काटते बहुत सांप, या जब तक आप ये ऐसे भी काट लेता है ब्लैक मांबा। इसकी सबसे बदमाश सांप, इसे बहुत सारे लोग कहते हैं। नंबर 3 पर है। खैर, नंबर 2 पर कौन सांप है सबसे ज़्यादा जहरीला? रसेल वाइपर। जी हाँ दोस्तों, वही रसेल वाइपर नंबर 2 पर है। ये बहुत खतरनाक सांप है भाई। ये दुनिया में, भारत में सब जगह लोग इससे परेशान हैं। रसेल वाइपर ये नंबर 2 पर है। भारत में भी सबसे ज़्यादा लोग इसी सांप के काटने से मरते हैं। ठीक है, रसेल वाइपर, इसको डोबिया सांप भी कहते हैं, इसको गूंड सांप भी कहते हैं। वाइपर, रसेल वाइपर। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाया जाता है। इसमें हेमोटॉक्सिक जहर होता है। काट ले तो अंग खराब होने लगते हैं। जहाँ काट लेता है वहाँ बहुत ज़बरदस्त सूजन होती है, अंग मांस सड़ने लगता है, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुकती नहीं, अंदर खून जमने लगता है, और
अलग ही सीन बन जाता है। कहीं खून बहुत जमने लगता है, कहीं बहता है तो रुकता नहीं, ऊपर से किडनी लीवर फटाक फटाक फेल होने लगते हैं। हेमोटॉक्सिक जहर होता है। ये नंबर 2 पर है रसेल वाइपर, और भारत में सबसे ज़्यादा इसी से लोग मरते हैं। लोग करैत कहते हैं, लेकिन सारे रिपोर्ट्स रसेल वाइपर ही ज़्यादा मरते हैं लोग। इसके बाद दोस्तों नंबर 1 पर आते हैं जिसका जहर बहुत खतरनाक होता है, वो है पूरी दुनिया का सबसे जहरीला सांप, जिसके काटने से, अब इसका जहर कितना ज़्यादा पावरफुल है अभी आपको पता चल जाएगा। उसका नाम है दोस्तों इनलैंड ताइपन। इनलैंड ताइपन इसका नाम है। ये ऑस्ट्रेलिया के शुष्क भाग में पाया जाता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप है। इसका 1 बूंद जहर यानी कि 1 mg, इसका 1 mg जहर, 1 बूंद मतलब कि 1 mg जहर इसका 100 आदमी का जान ले सकता है। इसका 1 mg जहर 100 आदमी का जान ले सकता है। इनलैंड टाइपन यानी कि इनलैंड टाइपन का इतना जहर, बाकी सांपों को इतना सारा जहर को मिलाएंगे तो उतना ताकत इसके 1 बूंद में होती है। इतना खतरनाक होता है इनलैंड टाइपन। लेकिन ये बहुत शर्मीला होता है, दुर्लभ होता है। इंसानी मौत इससे बहुत कम होती है, क्योंकि ये ऐसी जगह होता है जहाँ कोई रहता नहीं, इंसानों से दूर रहता है, उतना आक्रामक नहीं होता, चुपचाप बैठा रहता है, शांत रहता है, जब तक कोई छेड़े ना, काटता नहीं। ये दुनिया का सबसे जहरीला सांप है। कौन सा? इनलैंड ताइपन। ये सबसे जहरीला सांप है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लोगों को मारता नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा सांप है जिसके काटने से दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं। भारत में तो रसेल वाइपर है, दुनिया में भी वाइपर ही है, उसका भी नाम वाइपर है, लेकिन उसका नाम है 100 स्केल्ड वाइपर। वो इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो वाइपर के अंदर ही आता है। रसेल वाइपर वो भी एक तरह का वाइपर ही है। वाइपर स्नेक ये भी एक तरह का वाइपर ही है, जैसे रसेल वाइपर है ना, वैसा ये है 100 स्केल्ड वाइपर। इसके काटने से सबसे ज़्यादा लोग मारे जाते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग इसी से मारे जाते हैं, ना कोबरा से, ना करैत से, ना ताइपन से, इससे ही मारे जाते हैं 100 स्केल्ड वाइपर पूरी दुनिया में, ठीक है। और इंडिया में रसेल वाइपर, ठीक है। सबसे ज़्यादा जहर, जिसके जहर में ताकत सबसे ज़्यादा है, वो है इनलैंड ताइपन, ठीक है दोस्तों। एक होता है हीमोटॉक्सिक जहर, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक जहर। वाइपर के अंदर, मैक्सिमम वाइपर्स के अंदर हीमोटॉक्सिक जहर होता है, और कोबरा के अंदर, गेहुमन के अंदर, नाग सांप के अंदर, फन वाले सांपों के अंदर, करैत के अंदर न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है। दोनों जहर खतरनाक है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।